चलो वापस हम लोग आते हैं कि क्या क्या सारा वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ए नॉट ए एन बी एन सब निकाल चुके हैं। क्या क्या निकाले हैं जरा एक बार रफ रफ में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या निकाले हैं। रफ में हम लोग ए नॉट क्या निकाले, ए नॉट का वैल्यू क्या आया किसी को याद है? ए नॉट का वैल्यू ए आया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ए एन का वैल्यू तो जीरो हो गया, ए एन का वैल्यू जीरो हो गया। उसके बाद बी एन का दो वैल्यू आया है, एक वैल्यू जीरो आया है और बी एन का एक और वैल्यू क्या आया है, बी एन का एक और वैल्यू टू आया ए है अपॉन एन पाई, टू टू ए ए अपॉन अपॉन एन पाई। एन, है ना। ये किसके लिए आया है? ऑड के लिए कि इवन के लिए? और के लिए, और के लिए है टू ए, ये ऑड के लिए आया है, ये जब किसके लिए है? इवन, इवन के लिए है। ठीक है, ये इवन नंबर के लिए। चलो ठीक है, अब आते हैं नाउ नाउ। अब यहाँ से तुम ये नोट्स हो गया, ये रफ के लिख दिए थे एक साथ रखने के लिए। नाउ वी हैव, हमारे पास क्या है? हमारे पास है एफ ओमेगा टी इक्वल टू, फिर से एक बार इक्वेशन लिख देते हैं, ए नॉट बाई टू प्लस समेशन एन इक्वल टू वन टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस समेशन एन इक्वल टू वन टू इंफिनिटी बी एन साइन एन ओमेगा टी, ठीक है। वैल्यू पुट किया जाए, एक बार थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं इसको, है ना। एक्सपेंड क्या करना, पहले जो बच रहा है उसी को लिखते हैं। ए नॉट का वैल्यू जो आ रहा है लिख दिया जाए, ए नॉट का वैल्यू सिंपली ए आ रहा है, तो ए बाई टू हो गया ये। अच्छा, अब देखो यहाँ ए एन का वैल्यू तो जीरो है, जब ए एन का वैल्यू जीरो तो सीधे जीरो हो गया पूरे पूरी। अब आते हैं इसको, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा क्योंकि हमको कुछ वैल्यू ऑड और इवन करके पुट करना है, ठीक है। तो चलो एक्सपेंड कर देते हैं थोड़ा सा, एन का वैल्यू वन पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी वन साइन ओमेगा टी। एन का वैल्यू टू पुट करेंगे तो बी टू साइन टू ओमेगा टी, प्लस थ्री पुट करेंगे तो बी थ्री साइन थ्री ओमेगा टी, प्लस बी फोर साइन फोर ओमेगा टी, थोड़ा सा और एक दो भाग ले जाते हैं, प्लस बी फाइव साइन फाइव ओमेगा टी, प्लस ये चलते जाएगा, ये लगातार चलते जाएगा, ठीक है। ये पूरा एक्सप्रेशन हो गया। बचा क्या मिला जुला के, यहाँ बचा ए बाई टू। अच्छा चलो, b1 का वैल्यू क्या है, कौन कौन टर्म से जीरो होने वाला है देख लो। b1 का वैल्यू जितने भी ऑड है सबका वैल्यू तो है, यहां पर थोड़ा सा ऊपर आते हैं हम लोग को, थोड़ा सा ऊपर आते हैं, देखो bn का वैल्यू टू ए बाई एन पाई है, तो b1 का वैल्यू क्या हो जाएगा ऑड नंबर के लिए, टू ए बाई पाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू ए बाई पाई साइन ओमेगा टी, पहला का वैल्यू आ गया। b2, b2 चूंकि इवन है, टू इवन है तो b2 तो जीरो है, सेकेंड पार्ट जीरो हो गया। देखो जो पार्ट जीरो होगा उसको हम लिखेंगे नहीं, ये पार्ट जीरो हो जाएगा, ये पार्ट जीरो हो जाएगा, ऐसे ही आगे में जीरो होगा, ऐसे चलते जाएगा। तो हम लोग फोर्थ तक का ही बात करते हैं, तो जो पार्ट जीरो उसको लिखो ही नहीं, चाहे एक बार लिख दो, एक बार लिख दो, अगली बार हटा देंगे। अगला देखो b3, b3 जब पुट करोगे तो यहाँ थ्री पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टू ए बाय थ्री पाई साइन थ्री ओमेगा टी, प्लस बी फोर तो जीरो हो चुका है, बी फाइव पुट करेंगे तो टू ए, इसी इसी इक्वेशन में टू ए बाई थ्री पाई, टू ए बाई थ्री पाई, टू ए बाई थ्री पाई साइन फाइव पाई होगा सर। फाइव, ओ सॉरी फाइव पाई होगा, टू ए बाई फाइव पाई साइन फाइव ओमेगा टी, ठीक है। चलिए, तो ये क्या आ गया, ये आ गया मेरा एफ ओमेगा टी आ गया, थोड़ा सा इसको अरेंज कर देते हैं, मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया, ये हो गया ए बाई टू प्लस टू बाई पाई, तो सबसे कॉमन आ जाएगा, टू बाई पाई सबसे कॉमन आ लो, ए भी बाहर आएगा, टू ए बाई पाई इनफैक्ट पूरा कॉमन आ जाएगा, बचे कितना, साइन ओमेगा टी साइन थ्री ओमेगा टी प्लस साइन फाइव ओमेगा टी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर वन बाई थ्री भी बचेगा, यहाँ पर वन बाई फाइव भी बचेगा, अब प्लस ये चलते जाएगा, ये यही हम लोग का हो गया आंसर, ये हम लोग का रिजल्ट आ गया ये, ठीक है। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं हुआ, ये हुआ इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछता है, एनालिसिस पूछता है, आपसे पूछेगा एनालाइज करिए आप इस चीज को, ठीक है। इस इक्वेशन को एनालाइज करना है कि आखिर
ये देखो, ये ओवरऑल सब मिलके ये जो टोटल इक्वेशन आया है, एक मिनट रुक जाना, ये जो ओवरऑल टोटल इक्वेशन आया है, ये जो इक्वेशन है टोटल, ये टोटल इक्वेशन क्या दिखा रहा है? एक स्क्वायर वेव को दिखा रहा है, ठीक है। तो अब हमको देखना आखिर कैसे ये स्क्वायर वेव को दिखा रहा है, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये इक्वेशन स्क्वायर वेव को दिखा दे, जबकि जबकि अब ध्यान से देखा जाए, जरा इक्वेशन को तोड़ तोड़ के देखा जाए, ठीक है। देखो, ये जो a/2 है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? a/2 सिंपली एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो जरा इस बना के देखते हैं। ऐसे हम आप लोग बहुत सारी चीज भेजे हुए हैं, इस इक्वेशन का ग्राफ हमको बनाना है। चलो एक लाइन खींचते हैं पहले, चलो जरा अच्छा से एक लाइन खींचते हैं पहले। ये एक लाइन रहा है ना, और फिर ये एक लाइन रहा, ये एक लाइन रहा। एक मिनट ठीक है, एक लाइन ये ले लो, एक लाइन ये ले लो। चलिए मान लो ये 0 है, सपोज करो ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट ए है जो कि स्क्वायर वेव बनाया हुआ है। देखो ये स्क्वायर वेव है, ये स्क्वायर वेव बनाया हुआ था, ये पॉइंट हम स्क्वायर वेव बना भी दे रहे हैं। कलर बदल दे रहे हैं, कलर बदल दे रहे हैं जरा, नहीं तो बाद में बहुत बहुत कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। अभी तो लग रहा है ऐसे कि चलो भाई आराम समझ में आएगा, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ये स्क्वायर वेव है, ये हमारा, देखते जाओ, इसलिए बड़ा बना रहे ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ये स्क्वायर वेव है, अरे वाह बन गया, मुझे तो स्ट्रेट लाइन भी नहीं खिंचा रहा था, बन गया, बहुत बड़ी बात है। चलो एनीवे, यहाँ तक तो कहानी आ गया हम लोग का, है ना। चलो कोई बात नहीं। चलो अब इस ये स्क्वायर वेव जो हम लिए थे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। अभी ये एफ ओमेगा टी में पहला है a/2, a/2 कहाँ होगा भाई? यहीं पर ना होगा? अरे लो गायब हो गया। a/2 क्या होगा? a का आधा यहां पर होगा, यहीं कहीं होगा a/2। तो यदि हम लोग कलर बदल दें और a/2 का अगर ग्राफ बनाए हम, तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। अरे मान लो कोई बोलता है कि y इक्वल टू a/2, ये क्या है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है ऊपर की ओर, और ये 0 है, और यहाँ पर ये a है, तो y इक्वल टू a/2 क्या होगा? y इक्वल टू a/2 ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है। y इक्वल टू a/2 एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है ना। तो वैसे ये जो है एफ ओमेगा टी, ये तो ग्राफ एफ ओमेगा टी इधर है। तो एफ ओमेगा टी का वैल्यू a/2, मतलब सिर्फ अगर इस पूरे को हटा दो, थोड़ी देर के लिए इस पूरे को हाइड कर दो। किसको? देखो देखो, थोड़ा देर के लिए अगर हम लोग थोड़ा देर के लिए इस पूरे को हाइड कर दे, सपोज को इस पूरे को हटा देते हैं और सिर्फ इसका इक्वेशन निकालते हैं, तो एफ ओमेगा टी इक्वल टू a/2 का इक्वेशन क्या होगा? सिंपली एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि a/2 से होकर जाएगा। देखो ऐसे हम डॉटेड करके बना दे रहे हैं, है ना। ये स्ट्रेट लाइन जो यहाँ से होकर जाएगा। तो चलो इसमें पहला पार्ट का तो मतलब समझ में आ गया, ठीक है, पहला पार्ट का मतलब समझ में आ गया। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब अरे फिर गड़बड़ हो गया, अब ये हटाएंगे तो भी हट जाएगा। ओ यही गड़बड़ है इसमें। चलो उसको पहले हटा लेते हैं, अब बनाते हैं स्ट्रेट लाइन। तो तुम समझ चुके हो, बन जाएगा। कभी कोई अच्छा डायग्राम बनता है, इसमें डायग्राम बहुत बढ़िया नहीं है। अब देखो पहला पार्ट का काम खत्म, अब रह गया दूसरा पार्ट। ये जो 2a/π साइन ओमेगा टी, देखो सिंपल सी बात है, ये जो साइन वेव होता है, ये y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी जो हम पढ़ते हैं, इसका ग्राफ कैसा होता है? या y इक्वल टू a साइन साइन x जो पढ़ते हैं, या साइन थीटा पढ़ते हैं, y इक्वल टू a साइन थीटा बनाओ ना। y इक्वल टू a साइन थीटा ग्राफ क्या होता है? यही ना होता है जी, ये ना ग्राफ है साइन थीटा का। अरे वेव यही नहीं, सिंपल हार्मोनिक वेव है ना ये, y इक्वल टू साइन ओमेगा, यही ना इसका ग्राफ होता है। ये ना ग्राफ है y इक्वल टू साइन ओमेगा का, साइन थीटा का, जिसमें कि ये मैक्सिमम हाइट जो होता है इसका एम्पलीट्यूड दिखाता है।
इसका मतलब कि ये जो पार्ट है इसका, ये एक साइन वेव दिखा रहा, ये पार्ट एक साइन वेव दिखा रहा, ये पार्ट एक साइन वेव दिखा रहा, इससे मल्टीप्लाई करके उसका ये एम्पलीट्यूड दिखा रहा, ये शुरू का पार्ट एम्पलीट्यूड है। मतलब एक वेव तुम्हारे पास क्या है, एक वेव तुम्हारे पास ऐसा है, देखो एक वेव का एम्पलीट्यूड ऐसा है 2a/π sin ओमेगा t। दूसरा वेव क्या है, दूसरा वेव है 2a/3π, और जब मल्टीप्लाई करोगे 3 से इस दोनों को तब ना sin 3 ओमेगा t। अब बता सकते हैं कि ये भी एक हार्मोनिक वेव है, ये भी एक हार्मोनिक वेव है, दोनों। तो इन दोनों में से किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ये फर्स्ट वाले का या सेकेंड वाले का एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा, दोनों वेव दिखा रहा है, साइन वेव सिंपल, ये वाला वेव, ये वाला इस तरह सर से। एम्पलीट्यूड तो फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा ना, क्योंकि सेकंड वाला 3 से डिवाइड हो जा रहा है। हाँ यही सिंपल है सी बात है, एम्पलीट्यूड। इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। तो यहाँ पर अब क्या बनेगा, यहाँ पर वेव बनने शुरू होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये पहला वेव, अब चूंकि ये बेस बना चुका ना तुम्हारा, शुरुआती यहीं से हो रहा, ये बेस बना चुका है ये, तो वेव तुम्हारा यहीं से चलेगा, देखो ऐसे, ये पहला वेव आएगा ऐसे, देखो ये पहला वेव आएगा इस तरह से, पहला वेव कुछ इस तरह से आएगा, देखो इस तरह से। कितना स्मूथली बन गया। दूसरा वेव का फिर स्टार्टिंग पॉइंट यही है, लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा दूसरे वेव का, तो कलर हम बदल देते हैं। इसी में जो दूसरा वेव है उसका एम्पलीट्यूड क्या ज्यादा होगा, इसका कलर हम बदल देते हैं। इसका डायग्राम फिर आप लोग दिखाएंगे हम, देखो ये देखो थोड़ा बड़ा साइज में जाएगा, ये एम्पलीट्यूड अलग होगा और इसका वेव भी बदल जा रहा है, देख रहे हो, ये वेव भी बदल जा रहा है, मतलब इसका फ्रिक्वेंसी भी बदल जा रहा है। तो इसके साथ फेज में भी नहीं होगा, ये अपना मस्ती में चलेगा इस तरह से, इसको इससे कोई मतलब नहीं, अपना मस्त चलेगा ये। लेकिन जब दोनों का सुपर पोजिशन करोगे, जो है ना, तो जो थर्ड वेव आएगा, दोनों का वेव, दोनों का, अभी दो ही का हम बात कर रहे हैं, तीसरा को हम नहीं ऐड कर रहे हैं, सिर्फ दो को ऐड कर रहे हैं। तो थर्ड वेव आएगा, जो देखो कैसे आएगा, जो थर्ड वेव आएगा वो कैसा आएगा। चलो थर्ड वेव को हम पीला कलर से दिखाते हैं, एग्जाम में यही वाला बनाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा मोटा बना रहे हैं हम। देखो थर्ड वेव कैसा आएगा, ठीक है, थर्ड वेव कुछ इस तरह का आएगा। वेट वेट वेट, थर्ड वेव कुछ ऐसा आएगा, देखो रुको ना, इसका कलर ही बदल देते हैं, रेड ही रख देते हैं, चाहे कुछ और कलर लेते हैं, ये कलर दिख ही नहीं रहा, मैजेंटा लेते हैं। कुछ ऐसा आएगा। अब हमको ये बताओ कि ये जो पहला वेव था, ये जो दूसरा वेव है और ये तीसरा वेव है, ये जो लाल वाला लाइन दिख रहा है स्क्वायर वेव का नेचर लगभग कौन एक्वायर कर रहा है, पहला वेव, दूसरा वेव, या दोनों का कॉम्बिनेशन से बना तीसरा वेव, है ना। बात समझ, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि ये तो हुआ पहला वेव, ये हुआ दूसरा वेव, और ये जो वेव जा रहा है ये 1+2 दोनों कॉम्बिनेशन है। तो ये स्क्वायर वाला जो वेव है, इसके नजदीक ज्यादा कौन पहुंच रहा है, पहला, दूसरा, या दोनों का रिजल्टेंट वाला, दोनों का रिजल्टेंट। अब देखो अब ये चीज यानी मतलब समझिए, हम जो बताना चाह रहे हैं समझ गया। अगर यहाँ तीसरा लेके आओगे ना, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो बहुत सारा है ना, तो धीरे धीरे तुम देखोगे ना, देखो क्या होगा, एक आप लोग को बहुत सारा फिगर हम भेजे हुए हैं, उसमें आप लोग नहीं समझ में आएगा, अब समझ में आएगा, देखो अब समझ में आएगा आप लोग। अब जरा समझो, देखो अब जरा इस फिगर को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें से कुछ कुछ फिगर आप लोग को भेजे हैं, खुलने दो सब, खुले तो सही, डाउनलोड नहीं किए हैं क्या, रुको जरा डाउनलोड करेंगे। हाँ आ गया, देखो ये पहला वेव है, दिखाई दे रहे हैं, हाँ ये पहला वेव है, ये दूसरा वेव है, ठीक है, और ये तीसरा वेव है, देखो
ऑल इंडिविजुअल साइन वेव, ये मतलब तीन ही वेव लिया है, पहला दूसरा, कॉम्बिनेशन तीसरा नहीं दिखा रहा, ये 3 वेव लिया है ना। हम तो 2 का कॉम्बिनेशन 3 दिखा है, ये पहला दूसरा तीसरा लिया। तो देखो ये सब आपस में सुपरपोज के तीनों देखो लगभग ऐसा बन जाता है। तो बताओ तो ये लगभग स्क्वायर जैसा नहीं आ रहा है, ये स्क्वायर जैसा नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं लग रहा स्क्वायर जैसा ऐसे। अच्छा वो छोड़ो, ये वाला देखो, और रुको दिखाते हैं, ये देखो यहाँ देखो सिर्फ 2 है, एक और ये 2, एक वेव और उससे बड़ा एम्पलीट्यूड वाला वेव, 2 सुपरपोज किया। अब इन दोनों को देखो रिजल्टेंट लगभग स्क्वायर जैसा बना नहीं है, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर का क्या होता है, ऐसे आके ऐसे जाता है, ऐसे आता है ऐसे जाता है, कर्सर दिख रहा है मेरा, ऐसे आके ऐसे आता है, ठीक है। Yes. तो लगभग स्क्वायर बन गया। अच्छा एक और चीज दिखाते हैं, देखो इसमें तुम लोग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखो जब अकेला वेव है तो ऐसा बनेगा, जब लगभग 11 को जोड़ दोगे, देखो 11 को जोड़ के लगभग स्क्वायर जैसा बनने लगा। जब 101 को जोड़ोगे तो देखो लगभग सब मिलजुल क्या बन गया, स्क्वायर नहीं बन गया लगभग, देखो जो हम लोग वेव वही ना बन गया ये। और जब 1001 जोड़ दोगे देखो पूरा स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो इससे एक बात क्लियर हो रहा है कि जो हम लोग को ये स्क्वायर वेव दिखता सारा है, सुपर इम्पोज हो जाता है ना। हाँ हाँ हाँ, ये जो स्क्वायर वेव दिखता है वो एक्चुअली क्या है, बहुत सारे वेव्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये 1 का है, ये 2 का, एग्जाम में आप बस इतना ही डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। ये लिखेंगे इसको हम ऐसा दिखाएंगे, देखो ऐसा करना तुम लोग, इसको थोड़ा बड़ा करना, एग्जाम में देखो बुक में जो थे इसको तुम लोग बना लोगे तो और बेटर है, एक भेजे है तुम लोगों, देखो ये वाला, ये बुक का है, देखो ये देखो ये वाला ना, देखो एक वेव, ये 2 वेव, नेटवर्क छोड़ देता है क्या, दिख रहा है क्या जी, दिख रहा है। Yes, sir. हाँ हाँ देखो, वो बीच में नेटवर्क चला गया था। देखो यहाँ पर क्या है, एक्चुअली क्या है ना, ये मेन वेव तुम्हारा यहाँ पर है, देखो ये वाला, ये बनाया नहीं है इसमें, ये मेरा मेन वेव है, जो हम लोग बनाए थे वो दिखाया नहीं है। देखो तुम लोग डायग्राम में इसको बना लोगे, ठीक है, यूट्यूब में इसमें यूज करना पड़ेगा बनाने के लिए तुम लोग। ये 0 है, ये ए है, ये क्या है ए है, इधर टी है, इधर एफ ओमेगा टी है, तुम लोग बना लेना इसको, है ना, घर में इसी से बनाना। अब देखो यहाँ पर क्या है, a/2 है, a/2 पर ये स्ट्रेट लाइन बनाई वाला, ये जो बनाए थे डॉटेड, हम समझ गए, ये डॉटेड बनाए हो। उसका देखो ये पहला वेव कौन वाला है, जो उसमें हम लोग बनाए थे 2a/π sin ओमेगा टी, उसका, ये दूसरे का है, ये दोनों कॉम्बिनेशन रिजल्टेंट ऑफ एडिंग 3 टर्म्स, कौन कौन, ये 3 कैसे बोल दिया भाई, बोलो सर 2 ही है, 3 कैसे बोल दिया ये, तो इसको भी ले लिया है, जो a/2 पर ये जो लाइन है ना ये वाला, इसको भी एक वेव मान रहा है, वो भी तो वेव का ही पार्ट है ना, नहीं समझे। अरे a/2 पर ये जो है देखो, पहला इसको मान लिया है, पहला ये क्या किया है, इसको मान लिया, ये वाला a/2 को एक टर्म मान लिया है, फिर इसको एक टर्म मान लिया है 2a ओमेगा टी को, फिर इसको मान लिया है। तो ये ऐसे में क्या होगा, ये कहाँ गया, ऐसे में देख लो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो गया 2 का 3 का, एक ये रिजल्टेंट ऐसा हो रहा है। अच्छा नहीं नहीं 3 लिया है जी, 1 2 इसको भी लिया, बड़का लिया है एक तो, अच्छा 3 लिया, और तीनों का रिजल्टेंट ये वाला है, देख लो ये ओहो, वेट ऐसा लिया है, ठीक ठीक, इसको 4 नहीं दिखाया, इस तो स्ट्रेट लाइन हो गया इसलिए इसको नहीं लिया है। ये पहला लिया है, ये दूसरा लिया, ये तीसरा लिया, 3 वेव लिया, और तीनों का रिजल्टेंट ये वाला है, देखो ये जो दिख रहा है ना ये वाला, लगभग स्क्वायर वेव हो गया ना लगभग स्क्वायर हो गया ना ये वाला जो रिजल्टेंट है तीनों का। यही 3 से ज्यादा जोड़ दोगे तो ये लगभग देखो ऐसा हो जाए, ये जो ऐसे ऐसे था कंप्लीट स्क्वायर लगभग हो जाएगा, एडिंग ऑफ 15 टर्म। एग्जाम में आप इसको बना देंगे, ठीक है। क्या कुछ पूछना है इसमें, बोलिए, कोई दिक्कत है। सर हमको समझ नहीं आया एक चीज। क्या बोलो, हाँ बोलो। सर जब एम्पलीट्यूड कम होगा तो क्या वेवलेंथ ज़्यादा हो जा रहा है क्या, जो ग्राफ बड़ा बन रहा है, जैसे फर्स्ट का एम्पलीट्यूड था 2a/π था, हाँ ठीक है, उसके बाद था 2a/3π।
तो ये इससे तो नहीं नहीं एम्पलीट्यूड कम हो रहा है ना। नहीं नहीं, पहला वेव ये वाला है, ये पहला वेव है, ये दूसरा वेव है, ये तीसरा, मतलब आपके अनुसार पहले वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है ना, है ये वाला पहला वेव है, ये दूसरा हाँ है, ये एम्पलीट्यूड घटते जा रहा है, देखो ना, ये पहला वेव का एम्पलीट्यूड, ये दूसरा वेव का, ये उससे हाँ। छोटा तीसरा वेव, ये वाला। और तुम ठीक सोच रहे हो, ये पहला वेव का एम्पलीट्यूड इतना हाइट वाला, ये दूसरा वेव का ये वाला, ये वाला। रुको रुको रुको, अगर फिर गिजमेज होगा, समझ में आएगा यूट्यूब में। थोड़ा सा हटा देते हैं, जैसे कि इसमें ये जो है, ये फर्स्ट वेव ये वाला है, ये वाला फर्स्ट वेव, ये वाला सेकेंड वेव, ये वाला थर्ड वेव है, ऐसे बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे वेव्स का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे उसका एम्पलीट्यूड क्या करते जाएगा, घटते जाएगा, है ना, वही चीज है। अब रुको, एक चीज दिखाते हैं, यहाँ आ जाओ, वापस नोट्स पे आते हैं। जैसे ये पहला वेव है ना, ये पहला है, इसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है, ये उससे कम एम्पलीट्यूड, ये उससे कम एम्पलीट्यूड, है ना। ये जो है ये हम लोग गलत बनाया है, ये सबसे अगर तीन, इसको तीन मानोगे आप, चलो इसको 1 2 3 मान लेते हैं, अगर इसको हम लोग 1 2 3 मान ले, चलो अपने अनुसार मानते हैं, चलो आप, चलो इसको इसी को बनाते हैं, रुको 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 रुको, इसका साइज छोटा करेंगे, इसी को बनाते हैं, एक काम करते हैं ना, इसी को बनाते हैं, हम इसी को पहला मानते हैं, इसी को पहला मान लेते हैं, मतलब इसका, इसको दूसरा मानते हैं, मतलब ये वाला, है ना, और इसको तीसरा मानते हैं, मतलब ये वाला, और तीनों का रिजल्टेंट चलो एक ठो बना देते हैं, लाल ही बनाते हैं ताकि वो लाल से मैच करता हुआ दिखे, चलो जो उस बुक उसमें बना वही बनाते हैं, चलो तीनों का रिजल्टेंट जो होगा लगभग स्क्वायर के जैसा जाएगा, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे करके जा रहा था ना, ऐसे करके फिर कैसे गिरा इसमें। अलीसा का तो नेटवर्क इशू आ रहा है, तरीका नहीं समझ में आ रहा। एनीवे, ये ऐसे आएगा और यहाँ के बाद ये सीधे गिरेगा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से सीधे नीचे गिरेगा, फिर इसको फॉलो करेगा, ठीक है, इस तरीके से ये लगभग इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। चलो ठीक है, और कुछ पूछना है क्या था सर, अब क्लियर हुआ। हाँ सर। चलो, एक क्वेश्चन में काफी समय लग गया, एक सेकंड रुक जाओ।